आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में। तो चलिए आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे नाइन्थ का एग्ज़ाम्स हो, टेंथ का हो, ट्वेल्थ का हो या जिसका भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हो। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि एग्ज़ाम्स में कुछ कुछ चीज़ें जैसे परिभाषा हो गई, अदिश राशि और सदिश राशि जो कि बिल्कुल पूछी ही जाती है, टेंथ इलेवेंथ में पूछी ही जाती है। इसके अदिश और सदिश राशि के उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल शेप का भी ये नियम, त्रिभुज का नियम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी एग्जाम्स में एक शब्द में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाले हैं आगे चल के। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं है, वही चीज़ें वही टॉपिक लेके हम आप लोगों के पास आए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया जाए और मिल जाए। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है 3n और 4n वाला प्रश्न। ये बहुत आता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा ही पूछा जाता है। अब इसमें ये जो थीटा 120 अंश का जो थीटा है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा आगे चल के। हमारी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो यूज़फुल ला सकें। तो चलिए हम सदिश और अदिश राशि की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए सदिश राशि क्या होती है? वो भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिणाम दोनों सदिश दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी जिसमें दिशा और लंबाई परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, वो भौतिक राशि जिसमें दिशा और लंबाई परिमाण का मतलब लंबाई दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यह नियमों का पालन नहीं करती। ये क्या करती है? नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया। मतलब कहीं भी किसी भी उल्टा चलने लगेंगी, मतलब किसी भी विद्युतीय क्षेत्र बल हो गया, संवेग हो गया, मतलब ये कहीं से भी चलने लगती हैं। ये नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अदिश राशि। वो भौतिक राशियाँ जिसमें केवल लंबाई और दिशा नहीं हो। क्या होता है? लंबाई व दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं और ये नियमों का पालन करती है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। आप लोगों को कुछ चीज़ें जो कि याद करके भी रखना है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं। अब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, पूछा जाता है, वो है दिशा का सूत्र यानी फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बारी क्वेश्चन इससे बनते हैं। यदि वो दो सदिश राशि ए और बी थीटा कोण पर, जो कि उनका परिमाण होगा यानी लंबाई जो होगी, वो किससे? आर से क्या करते हैं? दूरी यानी लंबाई देखते हैं और ए से क्या प्रदर्शित करते हैं? पहले सदिश का परिमाण, ठीक, फिर दूसरे सदिश का परिमाण। तो आप लोग ये याद करके रखिएगा। अब हम देख लेते हैं सदिश के संयोजन के नियम। हम त्रिभुज का ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुज, यदि दो सदिश ए और बी क्रम में जोड़ा जाए, पूछ रहा है कि क्रम में ये जो ऐसे लाइन है लंबाई दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? ये लंबाई दर्शाती हैं। क्रम से जोड़ा जाए तो उनका परिणामी आर लंबाई पहले सदिश के प्रारंभ बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु तक होगा। क्या पूछ रहा है? पहले सदिश के प्रारंभ बिंदु तक दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु तक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल शेप में ए और एक जो क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी आर होगा। क्या बोल रहे हैं? उनका परिणामी आर होगा, ठीक। और वो प्रारंभ बिंदु से लेकर सदिश को अंतिम बिंदु तक ले जाएगा। क्या करेगा? अंतिम बिंदु तक ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसका इक्वल आया है इसमें, मतलब बराबर सा। अब हम इसका ये देख ले, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें ये फार्मूला आपको ज़रूर
याद करके रखना है कॉपी में लिख के, क्योंकि फार्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं, पूछा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते हैं। हालांकि ये जेई हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, उसमें ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं सदिश का निरूपण। ठीक, सदिश को निरूपित करने के लिए किसी को भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें? भौतिक राशियों में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो तीर का माथा यानी ऊपर की लंबाई है, जो दिशा बताती है, उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। क्या कहती? उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। यहाँ पे ये देखिए, आपको इसमें सिर्फ फार्मूला याद करना ही है। कभी कभी आर को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका आर को किससे प्रदर्शित करते हैं और बी का क्या होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, ये चीज़ें ज़्यादा पूछती है। यदि कोई दो सदिश ए और बी है तो दूसरे में थीटा कोण पर हो तो उसका परिणामी परिणाम क्या होगा। ये फार्मूला के हिसाब से या आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यही चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आप सदिश और अदिश और सदिश राशियों को उदाहरण जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर सदिश और अदिश राशियों में उदाहरण पूछा जाता है कि कौन से सदिश राशि का उदाहरण है, इसमें कौन से अदिश राशि का उदाहरण है। तो आपको इस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि 3n और 4n बल में वाला प्रश्न, ठीक, ये भी पूछा जाता है। इसमें आपको सिर्फ चीज़ें ये फार्मूला याद करके रखना है। क्या करना है? ये फार्मूला आप लोगों को याद करके रखना है। यदि बल 3n और 4n एक दूसरे को लंबवत 19 दिशा में थीटा कोण अंश में ले जाते हैं तो उनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए, ए बराबर 3n, बी बराबर 4n। अब ये 90 अंश देखो कोण जा रहा है, और ये सूत्र है। क्या है? ये सूत्र है। आप ये सूत्र याद कर लेंगे, इसी सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं याद करेंगे तो आप क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको भी ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। इनको सबको मैं अगले वीडियो में कॉपी में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि बताने से और समझाने में बहुत डिफरेंसेस है। ऊपर ऊपर से बता देने से बच्चे को समझ में नहीं आता है। अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ हमने ये बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है और क्या क्या चीज़ें आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से हम इसको बताएंगे, समझाएंगे कॉपी से, क्योंकि इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सदिश का माध्य रूप पूछ लिया, सदिश परिमाण का यानी लंबाई का माध्य रूप पूछ लिया, ये मुख्य बिंदु है, तो इसको ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आप नहीं कर पाओगे। इसको मैं बेकायदा कॉपी में समझाऊंगी अच्छे से। अब इसमें ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। आदिश में केवल परिमाण होता है, यानी आदिश में लंबाई होती है। क्या होती है? दिशा नहीं। क्या होती है? आदिश राशि में याद रखिएगा, आदिश में केवल परिमाण होती है, यानी दिशा नहीं होती, लंबाई होती है। ठीक, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होता है? सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। अब ये त्रिभुज के सिर से जोड़ने का नियम फर्स्ट तक,
तो ये समांतर चतुर्भुज नियम के विकर्ण के नियम हैं। समांतर चतुर्भुज नियम विकर्ण के नियम हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप लोग ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। इसमें सिर्फ हमने ये बताया कि क्या क्या चीज़ें हाईलाइट है और क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से एक्स आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फार्मूला हमने सिर्फ इसमें बताया, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें समझाया नहीं है, क्योंकि ये सारे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें समझाते बनेगा नहीं अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम सामने ला सकें।